गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 है और इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। हमें साइन इनवर्स -1/2 की का प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि ये जो इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स -1/2, तो इसके लिए बताया गया था आपको पिछले वीडियो में कि इसकी जो ये वैल्यू है ये प्रिंसिपल ब्रांच जो बताई थी, वो प्रिंसिपल ब्रांच बताई थी -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल साइन इनवर्स के लिए। तो ये वहाँ लाइज करनी चाहिए क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। तो उसी ब्रांच के अंदर हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी ब्रांच के अंदर हम ये वैल्यू देखेंगे, तो वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल थीटा। हम इसको थोड़ा सा थीटा मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। साइन इनवर्स -1/2 को मान लो थीटा है, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा। ये साइन थीटा इक्वल -1/2। ये आपको बता दिया गया था कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल वाई लिखा हुआ, तो एक्स इक्वल आप एफ वाई लिख सकते हैं, यानी कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल अगर वाई लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल एफ वाई। इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल थीटा। तो हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा। ये साइन थीटा इधर लिख लेंगे और -1/2। और हमें मालूम है कि साइन थीटा इक्वल -1/2, तो माइनस हम ऐसे लिख सकते हैं, वो साइन π/6 लिख सकते हैं। और फिर हम इसको लिखेंगे साइन थीटा इक्वल साइन -π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिखा हुआ था, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पे लिखा था माइनस साइन थीटा। 1/2 तो वैल्यू होती है π/6 के लिए, हमें मालूम है साइन थीटा की वैल्यू, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन इसके आगे माइनस लिखा हुआ तो इसको माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं। और क्योंकि माइनस साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन माइनस थीटा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, साइन, और ये π/6 की जगह -π/6 लिखा है, इसलिए लिखा गया। तब इसके बाद ये हम आपस में इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ और आगे माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इस माइनस को पहले हटाना पड़ेगा। तो ये माइनस साइन -π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा 11th क्लास में, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा है। तो साइन थीटा इक्वल माइनस साइन π/6, तो इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल -π/6। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, तो जो ये थीटा इक्वल -π/6 आया है, ये लाई करना चाहिए -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज होती है। साइन इनवर्स की जो रेंज बताई थी क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। तो यहाँ पे क्योंकि साइन इनवर्स इक्वल थीटा था, तो थीटा कहाँ लाई करना चाहिए आपका, -π/2 टू π/2। तो ये थीटा हमें हर जगह चेक करना है। अगर ये थीटा इस रेंज से बाहर चला जाता है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, उसको फिर से हम लोग इसको ब्रेक करके वापस इसमें लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो -π/6 तो ऑलरेडी यहाँ लाइज करता है इनके बीच में, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। तो इसीलिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया था, दूसरे क्वेश्चन में कॉस इनवर्स √3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस इनवर्स √3/2 को फिर हम थीटा मानेंगे, कॉस थीटा इक्वल √3/2, और √3/2 कॉस π/6 की वैल्यू होती है, और सीधा कंपेरिजन करेंगे आपस में। ये कॉस थीटा इक्वल कॉस π/6, तो थीटा इक्वल आ जाएगा π/6। अब इस π/6 को चेक करेंगे, क्या ये जो कॉस इनवर्स का रेंज था वहाँ लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0, π क्लोज इंटरवल। ये हमें रेंज याद रखनी होगी। प्रिंसिपल वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें रेंज इनकी याद होगी। तो साइन इनवर्स के लिए रेंज होती है -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स के लिए रेंज होती है 0, π क्लोज इंटरवल। तो ये π/6 इसके बीच में आ जाता है, 0, π क्लोज इंटरवल में। इसलिए यही आपकी कॉस इनवर्स √3/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी π/6। क्वेश्चन 3 था कॉसेक इनवर्स 2। इसे भी फिर उसी तरह से लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल थीटा।
कॉसेक थीटा इक्वल टू, और कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2 पाई बाई 6 का मतलब कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। तो फिर ये कंपैरिजन किया, थीटा इक्वल आ गया पाई बाई 6। और फिर देखते हैं कि कॉसेक की रेंज की, कॉसेक इन्वर्स की रेंज क्या होती है। तो कॉसेक इन्वर्स की रेंज वही होती है जो लगभग कॉसेक इन्वर्स की रेंज वही होती है जो साइन इन्वर्स की रेंज होती है, सिर्फ इसमें ये माइनस किया जाता है ये वाला सेट जीरो वाला, क्योंकि जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता ही। तो कॉसेक इन्वर्स की रेंज भी आप लोग याद कर लीजिए, कॉसेक इन्वर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, और माइनस ये वाला सेट माइनस करना जिसमें जीरो आता है। तो थीटा इक्वल हमारा आया पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 यहाँ लाई करता है, यहाँ लाइज करता है माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2 में। तो इसलिए कॉसेक इन्वर्स 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स माइनस रूट 3। तो टेन इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल थीटा रखा, टेन थीटा इक्वल माइनस रूट 3। तो माइनस रूट 3 इसको हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे साइन इनवर्स माइनस 1/2 के लिए हमने पहले क्वेश्चन में सोल्व किया था, कि इसका माइनस बाहर रख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3, क्योंकि रूट 3 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3 की। और फिर हम ये 10 माइनस पाई बाई 3 इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का फॉर्मूला भी वही होता है, 10 माइनस थीटा का फॉर्मूला भी वही होता है जो साइन माइनस थीटा का होता है। तो 10 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस 10 थीटा। तो इसलिए हमने माइनस 10 पाई बाई 3 को कैसे लिखा, 10 माइनस पाई बाई 3। तो अब ये कंपेयर हो सकता है, थीटा इक्वल कितना आएगा माइनस पाई बाई 3, और 10 थीटा का जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 3 यहाँ लाइज करता है माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 3। इसलिए ये माइनस रूट 3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आई माइनस पाई बाई 3। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 5 है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल थीटा। तो फिर इसको लिखा कॉस थीटा इक्वल माइनस 1/2। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि ये कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला वैसा नहीं होता है जैसे साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, जो अभी हमने कॉस साइन इनवर्स माइनस 1/2 के लिए लिया था, या अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में टेन इनवर्स के लिए लिया था माइनस अगर अंदर हो। तो यहाँ पे माइनस 1/2 है, तो कॉस माइनस 1/2 देखना पड़ेगा कि किस किस की वैल्यू होती है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 पहली वैल्यू यही होती है, और भी कई वैल्यू हो सकती है, तो हमें सारी वैल्यू नहीं लेनी है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है माइनस 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल 3, ये सॉल्व किया 3 1 जा 3 माइनस 1 2, तो ये आया 2 पाई बाई 3। तो थीटा को कंपेयर किया, थीटा इक्वल आया 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 कहाँ लाई करता है, क्योंकि अब हमें देखना है कि कॉस इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 कोमा पाई। तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 पाई बाई 3 इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये 2 पाई बाई 3 इस रेंज में आ जाता है, इसका जो रेंज है वहाँ लाई करता है। तो इसलिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पे माइनस अंदर हो तो ये सिर्फ साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, या फिर साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक इनवर्स के लिए भी माइनस आगे लगा सकते हैं। लेकिन कॉस इनवर्स में अगर माइनस अंदर हो, या कॉट इनवर्स में हो, या कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक इनवर्स वहाँ हो, तो वहाँ इस तरह से करना जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है टेन इनवर्स माइनस 1। ये आप उसी तरह से सॉल्व करो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था, टेन इनवर्स माइनस रूट 3, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आप खुद ही करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। तो इसका सॉल्व देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। मान लो इसे थीटा मान लेते हैं, फिर सेक थीटा इक्वल आएगा 2/√3, और 2/√3 सेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, और थीटा इक्वल हमारा पाई बाई 6 आ गया। और पाई बाई 6 कहाँ लाइज करेगा 0 कोमा पाई में, इसमें भी आ जाता है, तो इसलिए ये सही वैल्यू है इसकी। तो कॉस सेक इनवर्स 2/√3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो आई पाई बाई 6।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में दिया है कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, इसको भी थीटा मान लेते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल माइनस रूट 2। और फिर मैंने बताया था कि अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इसमें अगर ये इस तरह से माइनस लिखा जाता है अंदर, तो इसका माइनस हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये माइनस रूट 2 था तो इसको लिख सकते हैं माइनस, और सिर्फ रूट 2 की वैल्यू चेक करो, रूट 2 कोसेक की वैल्यू कौन सी होती है, π/4। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल कोसेक, इस माइनस को अंदर लिख सकते हैं माइनस π/4, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये कोसेक माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कोसेक थीटा। तो ये तीन के लिए फॉर्मूला ये काम करेगा। एक तो साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, दूसरा टेन माइनस थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा, और तीसरा कोसेक माइनस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा। तो इसलिए हमने इसका जो ये माइनस यहाँ से हटा के इसको अंदर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब इसके बाद कंपेयर कर सकते हैं इसको, तो थीटा इक्वल आ गया माइनस π/4, और कोसेक की जो रेंज होती है माइनस π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, और माइनस ये सेट माइनस करना 0 से, तो इसलिए ये यहाँ लाई कर रहा है माइनस π/4, माइनस π/2 टू π/2 में लाइज करता है, और ये 0 भी नहीं होता है, तो इसलिए ये कोसेक जो इन्वर्स माइनस रूट 2 था, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी माइनस π/4। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये दिया है, इसे सोल्व करना है। तो टेन इनवर्स 1 का देखेंगे, तो टेन इनवर्स 1 को अगर थीटा मान लेते हैं तो 1 इक्वल टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल 1 आ रहा, तो थीटा इक्वल कितना आता है π/4, और π/4 कहाँ लाई करता है, जो टेन इनवर्स का रेंज होता है वो होता है माइनस π/2 π/2 ओपन इंटरवल, तो ये वहाँ लाई कर रहा। तो इसका मतलब टेन इनवर्स 1 की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, π/4। ऐसे ही कॉस इनवर्स माइनस 1/2 अभी हमने सोल्व किया था इससे ऊपर, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस π/3 की वैल्यू होती है, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू। और साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इसका माइनस आगे आ जाता है, ये हमें मालूम है। साइन इनवर्स माइनस 1/2 सबसे पहले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, इसका माइनस आगे लगा लो, तो फिर इसको, तो इस तरह से आ गया टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू पाई माइनस π/3, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू माइनस π/6। इन सब का एलसीएम इसको लिख दिया यहाँ पे π/3 π/4, इसको 2π/3, इसको π/6, एलसीएम लिया 12 आया, टोटल 9π/12 और 3π/4। ये सोल्व करके इस तरह से आ जाएगा 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस इनवर्स ये जो कॉस इनवर्स 1/2 है, इसकी वैल्यू होती है π/3, हमें मालूम है 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल, अगर थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल 1/2, तो थीटा इक्वल हमारा आ जाएगा π/3, तो π/3 का मतलब 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इस 2 को तो ऐसे लिखा है ये वाला, और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा, तो थीटा तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा, थीटा इक्वल होती है π/6 की वैल्यू। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके π/3 प्लस π/3 ऐसा लिखा गया, ये 2 से ये 6 को कैंसिल किया, π/3 ये आ जाएगा 2π/3। तो इस तरह से ये भी सोल्व हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 ये MCQ क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ही इसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है।